नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है देश विदेश की, वो हम आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर से लगाई लताड़, कहा पहले अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करो। कश्मीर मुद्दे पर रो रहा था पाकिस्तान, यूएन में भारत ने खोल दी कलई। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे, गलवान और पेंगोंग में बढ़ रही है हलचल, क्या युद्ध की तैयारी चल रही है भारत और चीन के बीच। एक्शन में इंडियन आर्मी, चाइना में मची खलबली। तीसरी बड़ी खबर बताएंगे, चाइना के हर मोमेंट को मिलेगी चुनौती, लद्दाख के चप्पे चप्पे पे भारतीय जवान और सेना ने बढ़ाई निगरानियों के साथ बड़ी तैयारी सेना की। चौथी बड़ी खबर बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से निशाना बनाया गया है हिंदू मंदिरों को, खालिस्तानी समर्थकों ने की है तोड़फोड़, भड़की मोदी सरकार, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर, भारत ने जो किया वो कोई भी देश नहीं कर पाया, सभी देश मिलकर भी। आखिर आर्थिक मदद करने पर श्रीलंका ने भारत की जमकर तारीफ की, विदेश मंत्री को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर बताएंगे, जहां पाकिस्तान में महंगाई का हर रिकॉर्ड टूट गया है, 58 साल पीछे चला गया है देश, बताएंगे इनके बारे में भी। इस बीच दिल्ली में कैसे ऑटो रिक्शा में दिखे अमेरिकी विदेश मंत्री, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें एक एक करके, जहां अमेरिका के बीच ऑस्ट्रेलियाई पीएम भारत दौरे पर आने वाले हैं, तो एक एक करके बताएंगे। जहां G20 को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। असल पहली बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता यूएन में भारत ने पाक को फिर लगाई लताड़, कहा पहले अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करो, फिर कश्मीर का सोचना। जी हां, बता दी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने लताड़ लगा दी है। पाक के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कश्मीर वाले राग पर भारत ने उसे आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाक के झूठे दांव का पोल खोल दिया है, कहा पड़ोसी मुल्क अपनी जनता के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा है और कश्मीर के बारे में सोच रहा है, अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करो, पाक कर रहा सीमा का बड़ा बयान। बता दे भारत के अल्पसंख्यक पर खतरे की बात कहने वाले पाक को सीमा पुजानी ने सीधे लहजे में कहा कि पहले अपना घर देखना चाहिए और जनता के लिए रोटी का इंतजाम करना चाहिए। सीमा ने कहा पड़ोसी मुल्क में कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आज़ादी से नहीं जी रहा है। उन्हें कहा है कि पाक में ज़्यादातर अल्पसंख्यक में हिंदुओं को सताया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, बता दें वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन में हर मोमेंट को मिलेगी चुनौती, लद्दाख के चप्पे चप्पे पर भारतीय जवान रहेंगे तैनात, सेना ने बढ़ाई है निगरानी। बता दें लद्दाख में चीन के तनाव के बीच भारतीय सेना ने निगरानी को बढ़ा रहा है और चप्पे चप्पे पर भारतीय सैनिक तैनात हो रहे हैं और चीन की हर गतिविधियों पर पैखी नज़र रखी जा रही है। बता दें पेंगोंग झील से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि एलएसी पर भारतीय सेना के जवान मैराथन पर निगरानी कर रहे हैं और यह मैराथन लगभग 21 किलोमीटर का रहा, वो भी -डिग्री टेम्परेचर पर। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 13,862 फीट ऊंचे पेंगोंग लेक के माइनस से नीचे तापमान पर अपनी रिकॉर्ड तोड़ मैराथन का वो सफलतापूर्वक इतिहास रच दिया है। वहीं बता दें चीन की हर एक मूवमेंट पर भारत की नज़र रहेगी और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैनात है। वहीं बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में निशाना बना है हिंदू मंदिर, खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की। जी हां, बता दी ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। बता दें शनिवार को विब्रेन मशहूर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को खालिस्तानी समर्थकों ने तोड़फोड़ की। मंदिर के अध्यक्ष सतिंदर शुक्ल ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह के समय श्रद्धालु मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों को ग्रसित किया गया है और वहीं हिंदू ह्यूमन राइट्स के निर्देशक सारा गेट्स का कहना है कि सिख फॉर जस्टिस की तर्ज पर घृणा और अपराधन का इल्जाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं को डराने का एक काम किया जा रहा है। वह पहली बार नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया में किसी हिंदू मंदिर पर ऐसा निशाना कर उन पर तोड़फोड़ किया गया। अगले महीने गौरी शंकर मंदिर पर भी ऐसा ही हुआ था। वहीं बता दें एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जितनी
जितना भारत ने किया उतना काबियों भी नहीं किया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने जमकर की है भारत की तारीफ। जी हाँ, बता दें श्रीलंका ने शुक्रवार को पिछले साल आर्थिक संकट से उबरने के बाद भारत की जमकर तारीफ की है और बता दें इन प्रयासों में भारत के लिए वह धन्यवाद भी दिया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साविर ने कहा कि अन्य सभी देश मिलकर वह नहीं कर सकते जो भारत अकेला किया है। गौरतलब है कि पिछले साल श्रीलंका ने ठीक वैसे ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था जैसे वर्तमान में पाकिस्तान गुजर रहा है और उस समय भारत ने उसकी मदद की थी। उसी का गुणगान इस समय श्रीलंका कर रहा है। वहीं बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, होली के दिन भारत के दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलियाई PM। भारत में खुलेगा विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस। बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बर्टनीज 8 मार्च को 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा होने वाली है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई सरकार की व्यापार और पर्यटक मंत्री सीनेटर डॉन और फेडरल संसाधन मंत्री मेंडलील भी और अन्य अधिकारी शामिल रह सकते हैं। इस दौरान व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने जैसी अन्य बातों पर बातचीत होगी। वहीं बता दें भारत में खुलेगा विदेशी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो भारत में पहली बार एक विदेशी कॉलेज भारत में अपना परिसर स्थापित करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का डिकीनी विश्वविद्यालय पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनना जा रहा है और जिसने भारत में परिसर स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है। और यह विश्वविद्यालय आपको बता दें गुजरात की धरती पर बनने जा रहा है। वहीं बता दें एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पुतिन के मंत्रियों ने दिल्ली के अमेरिका से बैठे और खूब लताड़ लगाई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें रूस के विदेश मंत्री सेई लवरोव ने एक बार फिर दिल्ली से अमेरिका को जमकर सुनाया। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में उपजे हालात के बारे में पश्चिमी देशों को जमकर सुनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान, अफगानिस्तान और अन्य देश सभी इस झगड़े को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि साफ तौर पर अमेरिका को भी खड़ी खोटी सुना डाला है क्योंकि हर बार अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है आर्थिक तौर पर भी और हथियार पर कि यूक्रेन रूस से युद्ध करता रहे और इसी के दौरान एक बार फिर पुतिन ने उसे जमकर लताड़ा है। वहीं बता दें एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन की वजह से श्रीलंका को IMF से कर्ज मिलना हुआ बड़ा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर है, एक बार फिर IMF और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को बैठक में मौजूद ऋणों को पुनर्गठित करने के तरीकों पर चर्चा होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो IMF वर्चुअल माध्यम से चीन, भारत और पेरिस क्लब में अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। चीन के साथ आपको बता दें IMF का $2.9 बिलियन का समझौता अभी पूरा नहीं हो पाया है। श्रीलंका चाहता है कि IMF उसे 4 सालों के 8 किस्तों के तहत इस रकम को मुहैया कराए, लेकिन इसमें पाकिस्तान एक अड़ंगा डाल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भी एक IMF का लोन चाहिए और वह आर्थिक संकट से इस समय गुजर भी रहा है और श्रीलंका को इसी के चलते IMF से लोन नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, बता दें वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में महंगाई का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। 58 साल पीछे गया है देश। बता दें बड़ी खबर है, पाकिस्तान आज़ादी के बाद अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और घटते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से अफगानिस्तान की सरकार ने ज़रूरी वस्तुओं के आयात पर भी रोक लगा दी। इस वजह से आटे से लेकर चावल, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पाकिस्तान के सांख्यिक ब्यूरो ने कहा कि मंथली महंगाई दर फरवरी में 31.6% जाकर पहुंची थी और जनवरी में 27.6% पहुंच चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि हर महीने लगभग 3% की बढ़ोतरी होती जा रही है और महंगाई के सारे आलम पाकिस्तान में टूटते जा रहे हैं। वहीं उसे IMF से लोन भी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, बता दें बड़ी खबर है, दिल्ली में ऑटो रिक्शा में दिखेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री लिंकन। तस्वीर शेयर हो रही है सोशल मीडिया पर जमकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी को जल्द ही नई दिल्ली में ऑटो रिक्शा में देखा जा सकता है और यह दौरा 8 मार्च को होने वाला है। यह मुख्य दौरा सिर्फ और सिर्फ G20 के तहत होने वाला है और इसका एक अलग मुहैया बनाया जा रहा है होली का त्यौहार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दें एक ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लिंकन के दोहरे अमेरिकी भारत समझौते परिणामी दायक रहेंगे और
और उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा साझेदारी की ताकत और भारत प्रशांत की सुरक्षा के लिए साझा करेगी और मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगी। भारत के तथाकथित नेतृत्व वाली धन्यवाद देते हुए उन्होंने G20 की अध्यक्षता के लिए भी महत्वाकांक्षी एजेंडा को भागीदार बताया है। वहीं बता दें एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ईरान में भी लगा है किस्मत खुलने वाला खजाना। जी हाँ, बता दें लिथियम का भंडार ईरान को भी हाथ लग गया है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोज निकाला। यह लिथियम भंडार ईरान के हमीदान प्रांत में मिला है। ईरानी उद्योग खदान और आपको बता दें व्यापार मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसकी 85 मिलियन मीट्रिक टन बताई जा रही है। लिथियम की इतनी बड़ी खोज ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और ईरान में तेलों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को कड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसी के चलते यह खोज सफलतापूर्वक होती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिल सकता है। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट है, चीन में भारत को लेकर चलाया एक नया पैंतरा, सीमा विवाद और द्विपक्षीय रिश्ते पर अलग अलग राय। जी हाँ, बता दें G20 की अध्यक्षता में एक बड़ी बात निकल के आ रही है। चीन और भारत के बीच एक नया रार देखने को मिल रहा है और नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री चीन गांग के साथ मुलाकात हुई और फिर साफ गोई के साथ दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सामान्य नहीं हो रहे। इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर साफ तौर पर दिखाई देता है। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि दोनों देशों को सीमा के विवाद को जल्द सुलझाना चाहिए और बता दें यह बात उस दौर हो रहा है जब G20 की अध्यक्षता के लिए चीन गांग भारत की एक मीटिंग में शामिल हुए थे। दरअसल आप राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्या चीन और भारत की इस बड़ी मुश्किल को बात के जरिए समझाया जा सकता है? क्या चीन बात के जरिए समझ सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।